नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक खबरें लेकर हम आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सरकार चाहे जितना पारदर्शिता की बात करे, लेकिन अफसर जो हैं और मंत्री वो कोई न कोई ऐसा रास्ता खोज लेते हैं कि जिससे उनके शर्तों पर उनके हिसाब से विभाग में काम चले। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के वन विभाग की, जहां के अफसर फल फूल खाने के काफ़ी शौकीन माने जाते हैं। जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब पर उनकी बड़ी मेहरबानियां रहती हैं। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में 3 बाघ मर गए, शेरनियाँ मर गईं, तमाम हंगामा मचा है, लेकिन महकमे के अफसरों की सेहत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हैरत की बात यह है कि उसमें से एक जो शेरनी की डेथ हुई थी वो भूख से हुई थी, उसका पेट खाली था। लेकिन यहाँ हरियाली और भरपूर भोजन दोनों उपलब्ध है, वो उच्च कोटि के अफसरों और मंत्रियों के लिए है। तो जिनके पास इतनी सुविधाएं हो और मुफ्त की मिल रही हो, वो भला इन महकमे को क्यों छोड़ेंगे। हम एक शेरों की मौत के साथ साथ विभाग में एक ऐसी खबर की ओर आपका ध्यान लेकर चलते हैं, जहां पर वन विभाग के अफसर उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कहा भी जाता है कि मंत्री हो या बड़ा अफसर, वो ऐसे मातहत को पसंद करता है जो खूब कमाए, खूब खिलाए और अपनी कमाई का फल खिलाने के साथ साथ आने वाले वक्त के लिए फलदार पेड़ भी लगाता चले। यूपी के वन विभाग में जहां सरकार का जोर वन क्षेत्र बढ़ाने पर है, पर्यावरण को हरा भरा रखने पर है, इसके लिए हर साल अभियान चलाया जाता है, करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, संकल्प लिया जाता है, लेकिन बाजीगर अफसर अपनी बाजीगरी से बाज नहीं आते हैं। जो काबिल लोग हैं उनको कार्यालयों में बैठा दिया जाता है और जो जुगाड़ वाले हैं उनको फील्ड में भेजकर मलाई खिलाई जाती है। वन विभाग में इन दिनों 182 नए रेंजरों की पोस्टिंग हुई है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आकर फरवरी से बैठे हैं, लेकिन उनको अभी तक फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी गई। रेंजर के होते हुए डिप्टी रेंजरों को फील्ड में अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश का वन विभाग है, यहाँ पर रेंजरों के 600 पद हैं। इसमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, आधे प्रमोशन से होते हैं। अभी सरकार ने फरवरी में 182 रेंजरों को उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कराया है। ट्रेनिंग उनकी 1.5 साल की जब ख़त्म हुई तो फरवरी से आके वो निदेशालय में बैठे हैं, लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, क्योंकि फील्ड में डिप्टी रेंजरों के पदों पर कायम हैं। एक से अधिक रेंजों के उनके पास चार्ज हैं। 5 महीना होने जा रहा है, आखिर किस बात का इंतज़ार हो रहा है। साफ है कि अतिरिक्त चार्ज के बदले कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी होती रहती है, और ये फंडा बड़ा पुराना विभाग में आप उसको कह सकते हैं सबसे कमाऊ बेटा होता है। तो इसको लेकर जो नवयुवक आए हैं नौकरी में, वो तो भले इंतजार करें उनके अंदर नाराज़गी हो, लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए लोग एक दिन भी बिना मलाई के नहीं रह सकते हैं। तो वन विभाग की जो हरियाली है, अगर उस पर हम कहते हैं कि डाकू डाका डाल रहे हैं तो थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। उसकी हरियाली पर उसके अपने ही डाका डाल रहे हैं। उसमें नीचे से लेके ऊपर तक लोग सम्मिलित हैं, और जब उसकी रखवाली करने वाले अधिकारी प्रदेश में मौजूद हों लेकिन उनको काम न दिया जाए, बैठा के रखा जाए, तो साफ है कि ऊपर बैठे लोग क्या चाहते हैं कि हरियाली की जो मलाई है वो लगातार आती रहे, उसमें कोई बाधा ना पहुँचे। नौजवान अफसर कार्यालय में बैठे मक्खी मार रहे हैं, जो जुगाड़ू हैं और जिनके पास अधिकृत योग्यता भी नहीं है, वो चार्ज लेकर पूरे प्रदेश में वन का कल्याण कर रहे हैं। तो कैसे कल्याण हो रहा है, कैसे वन क्षेत्र बढ़ रहा है, कैसे हरियाली बढ़ रही है, आप इसका अंदाज़ा खुद लगाइए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
जनता को राहत देने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं शुरू की हैं, जिसमें सीएम पोर्टल है, ग्रीवांस जिस पर निपटाए जाते हैं लोगों की शिकायतें, पूरे प्रदेश से लोग डाल सकते हैं बिना किसी कार्यालय में जाए, अपने घर बैठकर। मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते हैं सीधे, हर महीने लगभग चेतावनी देते हैं, डीएम एसपी को तमाम सारी बातें कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पोर्टल पर शिकायतों का अंबार कम नहीं हो रहा है। कई ज़िले ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि डीएम एसपी सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। IGRS जो पोर्टल है मुख्यमंत्री का, जिसको हम सीएम हेल्पलाइन समीक्षा कहते हैं, उसका कुछ जिलों में जो प्रदर्शन है वो पिछली बार की तरह लगातार खराब चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि जनता की शिकायतों के निस्तारण के मामले में जो 10 जिले हैं जिनके डीएम और एसपी फिसड्डी साबित हुए हैं, मुख्यमंत्री की समीक्षा में ये बात निकल कर सामने आई है। सबसे पहले बात है कानपुर के जिलाधिकारी की, जहां पर वो टॉप में है फिसड्डी जिलों में, जहां सबसे कम जनता की सुनवाई हो पा रही है। कानपुर के डीएम हैं विशाख जी। उसके बाद बदायूं, चित्रकूट, महोबा और गोंडा, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां के जिलाधिकारियों की रिपोर्ट खराब आई है, यानी कि वो जनता की समस्याओं को निस्तारित नहीं कर पा रहे हैं, फिसड्डी साबित हो रहे हैं, और जो ऐसे फरियादी हैं, जो पीड़ित हैं, वो सरकार जब उनसे फीडबैक लेती है तो वो असंतुष्ट होते हैं। हैरत की बात यह है कि अधिकारी इतने बेखौफ हैं, ढीठ हैं कि वो IGRS पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट भी लगा देते हैं। जब मुख्यमंत्री की समीक्षा में बातें पकड़ी जाती हैं तो फिर अफसरों की क्लास लगती है। एक और थोड़ी सी बात चौंकाती है कि मुख्यमंत्री का जो ज़िला है वहाँ के डीएम की भी हालत ख़राब है, यानी कि उनके ज़िले में भी सर्वाधिक शिकायतें हैं और निस्तारित नहीं हो पा रही हैं। तो डीएम साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीएम का ज़िला है। इसके अलावा जब आप पुलिस पर आएंगे, एसपी के ज़िलों पर आएंगे, तो वहाँ पर सबसे ख़राब परफॉर्मेंस वालों में बस्ती, खीरी, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये सब फिसड्डी हैं। इसमें कानपुर भी शामिल है, हर बार की तरह वहाँ भी पीछे से नंबर आ रहा है, नीचे से। तो पुलिस वैसों भी जनता की कम सुनती है, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत जाती है, पुलिस की रिपोर्ट में सारे लोग असंतुष्ट हैं, सीएम कार्यालय का ये फीडबैक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रामपुर के डीएम रविंद्र मंदल लगातार टॉप पर बने हुए हैं। रविंद्र मंदल पिछले 2 साल से रामपुर के जिलाधिकारी हैं और IGRS पोर्टल पर उनका ज़िला नंबर 1 पर चल रहा है। इसके अलावा नोएडा के डीएम मनीष वर्मा सीएम की समीक्षा बैठक में नंबर 2 पर उनका ज़िला रहा है। टॉप 5 जिलों में मनीष वर्मा का नोएडा भी है। हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह के काम की भी काफ़ी तारीफ हुई है। अमेठी के डीएम राकेश मिश्रा, फतेहपुर की डीएम श्रीमती श्रुति, ये इनके 5 जिले ये अव्वल रहे हैं IGRS पोर्टल में जनता की समस्याओं को निस्तारण करने में। तो ये जिला अधिकारी मुख्यमंत्री की नज़र में काफ़ी इनके नंबर बढ़ जाते हैं। पुलिस के मामले में अगर आप देखेंगे तो नोएडा कमिश्नरेट सबसे टॉप पर आया है। लक्ष्मी सिंह जो नोएडा की कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने ज़िले में पुलिस की परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। जो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर पुलिस की शिकायतें आई हैं, नोएडा पुलिस ने ईमानदारी के साथ सबसे ज़्यादा उन सब शिकायतों का निस्तारण किया है। तो इस मामले में नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की तारीफ होनी चाहिए। वो IG स्तर की अफसर हैं, महिला अफसर हैं, लेकिन प्रदेश की अन्य कमिश्नरियों की तुलना में उनका जो कमिश्नरेट है वो टॉप पर है। जिलों के एसपी के मामले में सबसे बेहतर निस्तारण महोबा का है। महोबा की एसपी हैं अपर्णा गुप्ता। अपर्णा गुप्ता ने महोबा को टॉप पर पहुंचा दिया है मुख्यमंत्री के पोर्टल। जो बुंदेलखंड का पिछड़ा जिला है, जहां एसपी डीएम ही सब कुछ खुदा होते हैं, जहां पर लोग गरीब हैं, संसाधनों का अभाव है, वहां पर अगर एक एसपी इतना बेहतरीन काम कर रहा है तो निश्चित ही अपर्णा गुप्ता की तारीफ होनी चाहिए कि महिला लेडी अफसर है। देखिए, दूसरी पहले कमिश्नरेट आया नोएडा का, वो टॉप पर है। उसके बाद महोबा में भी अपर्णा गुप्ता उनके यहाँ भी टॉप पर है। मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप काम करने वाले अफसरों में ये लोग शुमार हो रहे हैं। जो टॉप 5 जिले हैं एसपी के सबसे बेहतरीन, उसमें
महोबा के बाद मथुरा के एसपी शैलेश कुमार पांडे, सहारनपुर के एसएसपी विपिन टांडा और सीएम का जिला जो है गोरखपुर, वहाँ पर उनके भी एसपी ने बेहतरीन काम किया है। तो मुख्यमंत्री ने जिन लोगों ने अच्छे काम किए उन अफसरों की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो फरियादी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, आजकल गर्मी पड़ रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें अफसर, उन पर भड़के नहीं, नाराज ना हो। अगर उनकी शिकायत नीचे के लोग निस्तारित नहीं कर रहे हैं, वो बार बार पोर्टल पर शिकायत करते हैं या वो जिले पर मिलने आते हैं, तो अफसर को व्यक्तिगत रुचि लेकर ये काम करना चाहिए। जैसे नोएडा में काम हो रहा है, महोबा में काम हो रहा है, मथुरा में काम हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है और गोरखपुर में हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि इन अफसरों की परफॉर्मेंस इससे आंकी जाती है। जो बहुत नीचे थे, कई अच्छा काम करके ऊपर आ गए। तो ये अफसरों के मूल्यांकन का भी एक तरीका है। लोग ये ना सोचें कि उनका जुगाड़ है तो जिला डीएमएसपी बने ही रहेंगे। सीएम योगी ने पारदर्शी सिस्टम बना रखा है। मुख्यमंत्री के इस सिस्टम की काफ़ी तारीफ भी होती है, क्योंकि इससे आम जनमानस को सीधे फायदा है। बीच में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उन पर जब तबादला सूची आएगी तो इसका असर दिखेगा। हमारे प्रदेश में जो सरकारी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, जो जनता के धन को अपना समझते हैं और बहुत बेदर्दी से खर्च करते हैं दूसरे की कमाई। कहने को वो जनता के सेवक हैं, लेकिन जनता के पैसे से उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल, ऑफिस, गाड़ी घोड़ा, सारा कुछ, उनकी सुविधाओं में कोई कमी न रहा है। ये कहिए कि अफसर का इन सब सुविधाओं को लेने का एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसमें सरकारी अफसर जनता के धन का बेरहमी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में अफसरों ने जहां मितव्यता बरतनी चाहिए, वहां पर जनता के धन की जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसको पानी की तरह बहाया है। ग्रेटर नोएडा के जो अधिकारी हैं उन्होंने 71 लाख रुपए का चाय नाश्ता ले लिया। ये हाल है, आप देखिए। इस बात का खुलासा आरटीआई में हुआ है कि जनता के धन पर एक एक महीने में 4-4 लाख रुपया का चाय पानी पी जा रही है। 2 साल में आप 71 लाख रुपए का चाय नाश्ता कर जाएं, आप ये सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है। ये आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता सागर खारी ने लगाई थी, जिसमें बताया गया है कि जब कोरोना लगा हुआ था, काल था, लॉकडाउन लगा था, तब ग्रेटर नोएडा का जो प्राधिकरण है उसके अफसर 2-2 लाख रुपए के चाय पी रहे थे। दिसंबर 2021 में सर्वाधिक एक महीने में 3,84,000 रुपए की चाय और नाश्ता किया गया। ये हैं प्राधिकरण के बाहुबली और हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित अधिकारी। ग्रेटर नोएडा जो विकास प्राधिकरण है उसकी सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी। बहुत ईमानदार अफसरों में गिनती होती है। चाय पानी तो रीति रिवाज है, मामूली है। बेईमानी छोटी हो या बड़ी, ईमानदारी का तमगा लिए वो घूमती हैं। ऋतु महेश्वरी पिछले 5-6 सालों से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, लगातार एनसीआर में ही हैं, नोएडा प्राधिकरण से लेकर गाजियाबाद तक। अब ग्रेटर नोएडा में लाखों रुपए की चाय पी गई और कहा जाता है कि साहब प्राधिकरण में विभिन्न संगठनों के साथ समय समय पर बैठक करनी होती है, किसान यूनियन के लोग आते हैं, उनको चाय नाश्ता कराया जाता है। यानी कि खाओ पियो खुद, बिल के ठीक रहा दूसरे फोड़ो। ये है अफसरों का हालात। किसान संगठन ये कहते हैं भैया बड़ी मुश्किल से तो बुलाया जाता है, साल में 1-2 मीटिंग होती है, ऊपर से ये लाखों का बिल हमारे ऊपर कैसे फाड़ दिया जाएगा। अरे मीटिंग में पानी मिल जाए, चाय तो बहुत बड़ी दूर की चीज़ है। अब जब साल में 1-2 बार बुलाया जाएगा तो इतना बिल कैसे आ जाता है। तो आखिर इस पैसे को कौन खा रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि विकास प्राधिकरणों में अफसर चाय पानी के नाम पर लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, घर भी ले जाते हैं, होटलों से भी सेटिंग रखते होंगे, तब इतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है। और जब ऊपर वाला खाएगा तो नीचे वाला भी कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मुंह बांध के नहीं रहेगा। आप इस बात को लेकर भी हैरत में पड़ सकते हैं
कि जिन किसानों की दुहाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी दे रहे हैं कि उनको चाय पानी पे खर्चा हुआ, ऋतु महेश्वरी उनकी ओर सीधे मुंह देखती तक नहीं है। उन्हीं कई किसानों को ऋतु महेश्वरी ने अपने कार्यकाल में जेल तक भिजवा दिया है और वो उनको चाय नाश्तों पे 71 लाख रुपए खर्च कर देंगी। ये बेईमानी का आलम आप साफ देख सकते हैं कि जनता का पैसा गरीबों के नाम पर अफसर खा रहे हैं। मतलब पेट अपना खुद भरो, अपनी जेब भरो और बिल किसानों पर फाड़ दो। ये है ईमानदार अफसर ग्रेटर नोएडा के। हालांकि नोएडा में अरबों करोड़ों की डीलिंग होती है, उनके लिए 60, 70, 80 लाख रुपए चाय पानी कोई बहुत मामूली चीज़ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जगह ग्रेटर नोएडा जैसी चकाचौंध और धनपशु, पूंजीपति और बिल्डर नहीं आते हैं। ये प्रदेश 75 जिलों का है, डीएम हैं, तमाम पिछड़े ज़िले हैं। वो भी इस खबर को सोचकर हैरान होते होंगे कि हमारे यहाँ तो महीने में 10-5 हज़ार की चाय पानी होती होगी, यहाँ तो एक महीने में 4-4 लाख रुपया का चाय पानी हो रही है। बेईमानों का एक सिस्टम भी हमारे यहाँ बड़ा चलन है कि भैया कुछ चाय पानी के लिए दियो। सीधे घूस तो आदमी मांगता नहीं है कि कुछ चाय पानी हो जाए। चाय पानी के बहाने गड्डी लोग लेते हैं। तो ये जो चल रहा है प्राधिकरण में, ये सालों पुराना मामला है, 2 साल का, लेकिन उभरा अब है। और उभरा है तो एकदम नंगा भी कर दे रहा है कि आखिर जो ईमानदारी की बातें करने वाले लोग हैं उनके कार्यालय में इस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कैसे हो रही है, वो क्या निगरानी करती हैं, वो क्या देखती हैं। अब उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी की एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप भी हैरान रहेंगे, सोचेंगे कि क्या ऐसा होता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है, इसमें अफसरों के बीच बड़ा टसन चलता रहता है, जिसको शुद्ध भाषा में, शालीन भाषा में लोग शीत युद्ध कहते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष अफसरों में शीत युद्ध खुलेआम हो गया है। आज हम आपको ये खबर बताएंगे। ये खबर यूपी के 2 सबसे बड़े अफसरों के बीच लड़ाई की है, तकरार की है, जो शीत युद्ध से पार करके अब खुलेआम मीटिंगों तक आ गया है। हालांकि इस लड़ाई में कई बार तीसरे का नुकसान भी होता है। दुई की लड़ाई में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एसीएस वित्त रहे प्रशांत त्रिवेदी इसी शीत युद्ध की भेंट चढ़े, जबकि लोग ये समझते हैं कि उनको आयुष घोटाले में हटाया गया। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और आईडीसी के बीच चल रहे शीत युद्ध की, जिनके बीच शासन में कामकाज को लेकर जो अंतर अब तक महसूस किया जा रहा था वो मीटिंगों में भी खुलेआम दिखाई पड़ने लगा है। ये बात चर्चा में है और कानाफूसी में है कि जो 2 अफसर हैं, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और आईडीसी मनोज कुमार सिंह, इनके बीच अब स्थितियां बहुत सहज नहीं हैं, सामान्य नहीं है। इन अफसरों में अब खुलेआम टसन चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी के अधिकांश अफसर इस टसन से वाकिफ हैं। वैसे देखिए, रिटायरमेंट के बाद प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया पद पर दुर्गा शंकर मिश्रा लगातार बने हुए हैं। मनोज कुमार सिंह को ये उम्मीद थी कि काबिलियत के भरोसे, सीनियरिटी के आधार पर एक वक्त आएगा जब उन्हें यह कुर्सी मिलेगी, वो इसके दावेदार थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि मतभेद बढ़ जाएंगे। अब स्थिति ऐसी बन रही है कि कई बार मुख्य सचिव की मीटिंगों में आईडीसी नहीं पहुंचते हैं। न पहुंचने पर तमाम सवाल जवाब होते हैं, फ़ोन कराए जाते हैं, उधर से फ़ोन भी नहीं उठते हैं। और जब मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है तो वहाँ पर खुलेआम एक दूसरे से सवाल जवाब भी किया जाता है। बहुत साफ है कि 2 बड़ों की इस टसन में जो नीचे के अफसर हैं वो इस समय बड़ी दुविधा में है कि आखिर किसके पाले में खड़ा हुआ जाए। आपको बताते हैं कि जो ताज़ा मामला हुआ अपर मुख्य सचिव रहे प्रशांत त्रिवेदी का, जिनको लोग कहते हैं कि आयुष घोटाले में आने से उनका नाम आ गया था, जिसकी वजह से उनको हटाया गया वित्त विभाग से, उनको यूपीएसआरटीसी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई इसके विपरीत है। बताया ये जाता है कि देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में कई हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है और उसके प्रोजेक्ट की फाइल को प्रशांत त्रिवेदी रोके हुए थे। उसमें मुख्यमंत्री की ओर से भी कई बार कहा गया था कि इस कंपनी के ड्यूज़ को क्लियर कर दिया जाए, लेकिन वित्त विभाग उस पर कुंडली मारे बैठा था।
मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी आईडीसी मनोज कुमार सिंह द्वारा इस पर कई बार आपत्तियां जताई गईं और आखिरकार इसी नाराजगी के चलते प्रशांत त्रिवेदी को संट किया गया और दीपक कुमार की किस्मत का ताला खुला और रातों रात उन्हें वित्त विभाग जैसे बड़े महकमे का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। एक चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री इस समय औद्योगिक विकास के अफसरों के कामकाज से बहुत संतुष्ट नहीं है। खासतौर से प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण, उनकी भी हालत ये है कि उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ उनका तालमेल बेहतर नहीं है। वो इन लोगों के फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। सरकार की पॉलिसी के अनुरूप जो सुविधाएं हैं उसको देने में अफसर अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। ये सब बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये बात साफ है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हायर लेवल पर जो अभी तक नहीं दिखता था वो टसन अब खुलकर दिखने लगा है। दिसंबर तक दुर्गा शंकर मिश्रा अभी उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव की कुर्सी पर हैं क्योंकि उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है। मनोज कुमार सिंह की नौकरी 2025 तक है। आगे उन्हें कब अवसर मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में चुनावी सीजन में सरकार या केंद्र की सरकार चीफ सेक्रेटरी को हटाएगी या उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन देगी, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। प्रमुखता यह है कि चीफ सेक्रेटरी को तीसरा एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन अगर ये एक्सटेंशन हुआ तो स्वाभाविक है कि ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। लोग यहाँ तक चर्चा करते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि मुख्य सचिव ने एक बार मीटिंग में आईडीसी को फ़ोन लगाया, अपने मोबाइल से लगाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बताया गया कि किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। ऐसा जानबूझकर हो रहा है या परिस्थिति जन्य है, इस पर भी लोग चिंतन करें, अंदाज़ा लगाएं, समझें कि इसमें कितना आनंद छुपा है और कितना टसन। बहरहाल जाते जाते पावर सेंटर में आपको कैब भोपाली की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाते हैं, तो सुनिएगा कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, और पाँव न बांधा पंछी का पर बांधा आज का इंसान कितना सयाना लगता है, और सुनने वाले घंटों सुनते रहते हैं, मेरा फसाना सबका फसाना लगता है। नमस्कार।